बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर का 77वां दर्स है। आज इंशाअल्लाह हमने जो शुरूत सिहत तयम्मुम यानी तयम्मुम के सही होने के लिए जो शर्तें हमने शुरू की हैं, उनमें से दो शर्तें हमने पहले दुरूस में पढ़ी हैं। पहले दर्स में हमने पहला जो शर्त है तयम्मुम के लिए नीयत, वो हमने पढ़ा। फिर उसके लिए जो है दूसरे शर्त में हमने वो मिसालें पढ़ी, वो चीज़ें पढ़ी, वो तयम्मुम के जायज़ होने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन हालात की ज़रूरत है, वो हमने सब पढ़ ली। आज तीसरा शर्त, चौथा, पांचवा, छठा, आज हम ये 4 शर्तें मजीद पढ़ेंगे। ये 8 शर्तें हैं तयम्मुम के सही होने के लिए। तो शुरूत ये शर्त की जमा है, शुरूत शर्त की जमा है। और शुरूत कहते हैं शर्तें, हम उर्दू में कहते हैं शर्तें। और ये मुज़ाफ है। सिहा का माना है सही होना। और तयम्मुम, ये तयम्मुम को कहते हैं। तयम्मुम के सही होने की शर्तें, तयम्मुम के सही होने की शर्तें या तयम्मुम के सही होने की शराइत। तो तीसरा शर्त है अशर्तुस सालिस। तीसरा शर्त अय्यकून तयम्मुम, तयम्मुम का होना। तयम्मुम अय्यकून, काना यकूनु का माना है, यकूनु का माना है होगा या हो जाएगा। लेकिन जब इससे पहले ये अन मज़दरिया लग जाए तो ये अन जो है ना फेल मुजारे को मज़दर के माने में करता है, यानी फेल को मज़दर के माने में तब्दील करता है। तो इसका माना अब हो गया, ये अन की वजह से यकूनु का माना हो गया होना, होना। तयम्मुम, तयम्मुम, तयम्मुम का होना बिशैइन ताहिर, यानी बाग जारा का माना है के साथ, और शै चीज को कहते हैं, और ताहिर किसी पाक। तो कहते हैं तयम्मुम किसी पाक चीज के साथ, तयम्मुम का किसी पाक चीज के साथ होना, यानी तयम्मुम किसी पाक चीज के साथ करना। एक तो ये बात है, यानी एक इस तीसरे शर्त में दो बातें हैं। एक बात यह है कि तयम्मुम का किसी पाक चीज पर करना, यानी पाक चीज पर तयम्मुम करना, यानी जमीन पाक हो तो उस पर तयम्मुम करना। अगर जमीन पर किसी ने पेशाब वगैरह किया है और वो जगह फिर खुश्क हो गया, तो उस जगह पर नमाज तो पढ़ सकते हैं लेकिन तयम्मुम नहीं कर सकते, क्योंकि वो जगह तो पाक हो गया, खुद तो पाक है, लेकिन वो उसमें वो पाक करने की काबिलियत नहीं है, वो उसके साथ कोई चीज पाक नहीं हो सकती। तो यानी तयम्मुम किसी पाक चीज पर करना, तयम्मुम का किसी पाक चीज पर करना। मिन जिन्सिल अर्द, तो दूसरी बात यह है यहाँ पर, एक तो तयम्मुम पाक चीज पर करना, पाक चीज पर तयम्मुम करना कि जिस चीज पर तुम तयम्मुम करते हो तो वो चीज पाक हो, कि वो चीज पाक हो। यानी जमीन पर तयम्मुम करते हैं लोग, तो यानी मट्टी वगैरह पर, तो शर्त यह है कि वो मट्टी पाक हो, वो पलीत ना हो, उस पर किसी बच्चे ने या बड़े ने पेशाब न किया हो। मिन जिन्सिल अर्द, जिन्स कहते हैं किस्म को, जमीन की किस्म, जमीन अर्द जमीन को कहते हैं। मिन का माना है से, जमीन की किस्म से, जमीन की किस्म से हो, यानी तयम्मुम किसी पाक चीज पर करना, एक बात हो गई। और वो पाक चीज जिस पर तयम्मुम करना होता है तो वो जमीन के जिन्स में से हो, जमीन के किस्म में से हो। जैसे कत तुराब, काफ जारा का माना है जैसे, और तुराब मट्टी को कहते हैं। कत तुराब जैसे मट्टी, मट्टी पाक भी हो और जमीन की जिन्स में से हो तो इस पर भी तयम्मुम होगा। वल हजर, हजर पत्थर को कहते हैं, तो पत्थर पर भी वो पत्थर भी जमीन की जिन्स से है तो इस पर भी तयम्मुम जायज है, हो जाएगा। और रमल, रमल कहते हैं रेत को, तो रेत पर भी, ये रेत भी जमीन की किस्म में से है, जमीन की जिन्स में से है, जमीन की जात में से है, तो इसलिए रमल पर भी तयम्मुम होता है। अब यहाँ तक तो एक बात खत्म हो गई। यहाँ से अब दूसरी बात शुरू होगी। पहली बात इसमें यह है कि अयकुन तयम्मुम बिशैइन ताहिर, कि तयम्मुम पाक चीज पर होता है, तयम्मुम पाक चीज पर होगा। मिन जिन्सिल अर्द, जमीन की जिन्स में से हो, जमीन के किस्म में से हो, कि वो पाक चीज जमीन के किस्म में से हो। कत्तुराब जैसे मट्टी, वल हजर और पत्थर, वल रमल और रेत, तो मट्टी, पत्थर और रेत, इस पर तयम्मुम होगा। अब यहाँ आगे फरमाते हैं फला यजूज़ु तयम्मुम बिल हतब, ये बस तयम्मुम जायज नहीं होगा बिल हतब, लकड़ी के साथ, यानी लकड़ी पर तयम्मुम जायज नहीं होगा। अगर कोई कहता है कि मैं लकड़ी पर तयम्मुम करूं तो ये नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी जमीन की किस्म में से नहीं है। वल फिद्दा, और चांदी पर अगर कोई कहे कि मैं चांदी पर तयम्मुम करता हूं तो चांदी पर तयम्मुम नहीं होगा, क्योंकि चांदी वो जमीन की किस्म में से नहीं है। वल फिद्दा, और सोना,
तो फिद्दा सोना को कहते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर कोई कहता है कि मैं सोने पर तयम्मुम करता हूं तो सोने पर तयम्मुम नहीं होगा। तो ये 4 बातें हो गई। एक तो तयम्मुम पाक चीज पर होगा, लेकिन अगर शर्त यह है कि वो पाक चीज जमीन के किस्म में से हो, जमीन के किस्म में से हो, यानी जमीन की जात में से हो, तो उस पर तयम्मुम होगा। जैसे मट्टी पर तयम्मुम होगा, पत्थर पर तयम्मुम होगा, रेत पर तयम्मुम होगा, और पक्की या कच्ची ईंट पर तयम्मुम होगा। इन चीजों पर तयम्मुम होगा। फला यजूज़ु तयम्मुम बिल हतब, यानी लकड़ी पर तयम्मुम करना ये जायज नहीं होगा। वल फिद्दा, सोने पर तयम्मुम जायज नहीं होगा। वज़हब, यानी फिद्दा चांदी पर तयम्मुम जायज नहीं होगा। वज़हब, और सोने पर तयम्मुम जायज नहीं होगा। इन चीजों पर तयम्मुम जायज नहीं होगा। तो इसके लिए एक कायदा है, एक कानून है कि जो चीज आग पर जलकर राख होती है, जो चीज आग पर जलकर राख होती है, उन चीजों पर तयम्मुम नहीं होगा। अब देखो, मट्टी ये आग के साथ नहीं जलती और राख नहीं बन सकती। इसी तरह पत्थर भी यानी जलकर राख नहीं हो सकता, और रेत भी जलकर राख नहीं हो सकता। इसी तरह पक्की या कच्ची ईंट ये भी जलकर राख नहीं हो सकता, क्योंकि ये जमीन की जिन्स में से है, और जो चीज जमीन की जिन्स में से हो वो कभी भी नहीं जलकर राख नहीं बन सकता। तो राख पर, यानी खुद राख पर भी तयम्मुम नहीं जायज नहीं है, वो नहीं होगा। और जमीन पर, जमीन के जो है ना, मट्टी पर तयम्मुम होगा, पत्थर पर तयम्मुम होगा, रमल पर होगा, ईंट पर होगा, ख्वाह वो ईंट पक्की हो या कच्ची हो, तो उस पर भी तयम्मुम होगा। ख्वाह उस पर ख्वाह यानी अगर पत्थर या जो है ना पत्थर या कच्ची या पक्की ईंट, उस पर अगर गर्द गुबार हो भी ना, तब भी उस पर तयम्मुम होगा। और फला यजूज़ु तयम्मुम बिल हतब, लकड़ी पर तयम्मुम नहीं होगा। वल फिद्दा, चांदी पर तयम्मुम नहीं होगा। और वज़हब, और यानी सोने पर तयम्मुम नहीं होगा। तो जो चीजें आग में जलकर राख बन सकती है, उन चीजों पर तयम्मुम जायज नहीं है। ये कपड़े जो है, कपड़े ये आग में जलकर राख बन सकती है, तो इस पर भी तयम्मुम जायज नहीं। और ये बोर्ड है, ये भी जलकर राख हो सकती है, तो इस पर भी तयम्मुम जायज नहीं। लकड़ी हो गई, तो उस पर भी तयम्मुम जायज नहीं हो। और तो जो चीज आग के साथ जलकर राख बन सकती है, उस चीज पर भी तयम्मुम जायज नहीं। और जो चीज पिघल कर नरम हो जाए, तो उस पर भी तयम्मुम जायज नहीं, क्योंकि लोहा, पीतल, चांदी, सोना, ये चीजें आग के साथ नरम होकर पिघल सकती है, यानी पिघल कर नरम हो सकती है, तो इन चीजों पर तयम्मुम जायज नहीं है। शीशे पर भी तयम्मुम जायज नहीं है, क्योंकि वो भी यानी आग में जलकर यानी वो भी आग में जो ना या वो भी पिघल कर नरम हो सकती है, लेकिन ये जो है ना इन चीजों पर तयम्मुम जायज नहीं। तयम्मुम किन चीजों पर जायज होगा? मट्टी पर, पत्थर पर, रेत पर, और इसी तरह कच्ची या पक्की ईंट पर, इन चीजों पर तयम्मुम जायज है। अब यहां पर एक दूसरी बात है, तंबीह के लिए फरमाया है फुक़हा ने कि अगर ये जो है ना, जो चीजें आग पर जलकर राख बन सकती है, अगर उन चीजों पर गर्द गुबार पड़ जाए, अगर उन चीजों पर गर्द गुबार पड़ जाए, तो फिर अगर उससे तयम्मुम कर सकते हो तो हो जाएगा। लेकिन खुद वो चीज, उन चीजों पर अगर गर्द गुबार ना हो, मट्टी वगैरह उनकी चीजों के साथ नहीं लगी हो, फिर अगर उन चीजों पर तयम्मुम करोगे तो तयम्मुम नहीं होगा। ठीक है, ये एक बात हो गई। और दूसरी बात कि पत्थर या जो है ना जो चीजें जमीन, जो चीजें आग में नहीं जल सकती, आग में नहीं जल सकती, जैसे मट्टी, पत्थर, इसी तरह रेत, और ये जो है ना पक्की या कच्ची ईंट, इन चीजों पर अगर गर्द गुबार हो भी ना, तब भी उन पर तयम्मुम जायज है। तो ये तीसरा शर्त है। और चौथा शर्त तयम्मुम सही होने के लिए यह है कि अयमसहा जमीअल वजह, मसा करना। मसहा यमसहु का माना है मसा करना। तो यमसहु ये फिर मुजारे है, इन पर ये फतहा ये अन मस्दरिया की वजह से आया है। अन जब फिर मुजारे से पहले लग जाए तो फिर मुजारे के जिनसी ऊपर आखिर में पेश हो तो उनको जबर देता है। तो अयमसहा का माना है मसाह करना। यमसहा का माना है, यमसहु का माना है मसा
होता है या मसा होगा, ठीक है। लेकिन अगर इनसे पहले अन लग जाए तो इसका माना मस्दर का बन जाता है, तो इसका फिर हम माना करेंगे मसह करना। मसह मसह यमसह मसहन, मसहन का माना है मसहन मस्दर है, इस मसहन का माना है मसा करना। लेकिन अगर फिर मुजारे से पहले अन लग जाए, अन मस्दरिया लग जाए, तो इस फिर मुजारे का माना भी फिर मस्दर का माना बन जाएगा। तो इस अन को हम कहते हैं अन मस्दरिया। तो इसका माना अब हो गया, यमसह का माना हो गया मसा करना, जमी का माना है पूरा, तमाम, पूरा। वजह चेहरे को कहते हैं, यानी पूरे चेहरे का मसा करना। जमी अल वजह, जमी मुजाफ अल वजह मुजाफ इलैह। यमसह मसा करना, जमी अल वजह पूरे चेहरे का, पूरे चेहरे का। वल यदैन और दोनों हाथों का। मअल मिरफक़ैन, यद, यद एक हाथ को कहते हैं, यदैन दोनों हाथों को कहते हैं। तो दोनों हाथों यानी पूरे चेहरे पर मसा करना और दोनों हाथों पर मसा करना। मअल मिरफक़ैन, मा का माना है के साथ, मिरफक़, मिरफक़ एक कोहनी को कहते हैं और मिरफक़ैन दोनों कोहनियों को कहते हैं। यानी दोनों कोहनियों समेत, दोनों कोहनियों के साथ और हाथों को, दोनों हाथों को और पूरे चेहरे पर मसा करना। तो ये चौथा शर्त है। अगर ये मसा करते हुए यानी पूरे चेहरे का या दोनों हाथों का, तो इसमें यानी पूरे चेहरे का मसा करना। अगर एक बाल के बराबर भी जगह खुश्क हो गया, यानी खुश नहीं, मसा नहीं हुआ, एक बाल पर भी मसा नहीं रह गया, मसा नहीं हुआ, तो तयम्मुम नहीं होगा। अगर चेहरे पर एक बाल बाकी रह गया या हाथों पर मसा करते हुए एक बाल भी बाकी रह गया, तो तयम्मुम सही नहीं होगा। तो अगर हाथों में जो है ना, उंगलियों में वो चांदी या जिस चीज का भी उंगली हो, अंगूठी हो, अंगूठी उंगली में, तो वो उसको भी हटाना, और चल्ला वगैरह हो उसको भी हटाना, तो तयम्मुम करते हुए। और इसी तरह अगर किसी के आबरू के दरमियान जो ये जगह है, इसको भी मलना। दोनों पलकों के ऊपर जो जगह है आंख पर, तो उनको भी खूब यानी उसको भी मसा करना। ये दोनों नतनों के दरमियान जो ये पर्दा है, इस पर भी मसा करना। यानी दोनों उंगलियां, ये छोटी छोटी उंगलियां जो है, इसको जो है ना दोनों हाथों में यानी नाक में ऐसे थोड़ा सा दाखिल करना, तो तयम्मुम हो जाएगा फिर। तो ये पांचवा शर्त है। छठा शर्त, अशर्तु सादिस में फरमाते हैं अयमसह मसा करना, बिज़रबतैनी दो मर्तबा मारने, जमीन को मारने के साथ, बिबातिनिल कफ़ैन, जारा का माना है के साथ, बातिन अंदरूनी हिस्सा, और कफ इस एक हथेली को कहते हैं, कफ़ैन दोनों हथेलियां, यानी दोनों हथेलियों के अंदरूनी हिस्से के साथ दो मर्तबा जमीन पर हाथ मारने के साथ मसा करना। यानी दो जरब, एक मर्तबा जमीन पर हाथ रखो, तो इसको दोनों हाथों के ये दोनों हथेलियों के अंदरूनी हिस्से को, इन अंदरूनी हिस्से को एक मर्तबा जमीन पर रखो, तो इसको एक जरब कहते हैं, और दो मर्तबा जमीन पर ऐसे रखो, तो इसको दो जरबे कहते हैं, जरबतैन इसको कहते हैं। अय्यम से मसा करना, बिज़रबतैन दो जरबों के साथ, बिबातिनिल कफ़ैन यानी हथेलियों के अंदरूनी हिस्से के साथ, दो मर्तबा हाथों के अंदरूनी हिस्से को, हाथों के यानी हथेलियों के अंदरूनी हिस्से को जमीन पर मारना, जरबा जमीन पर मारना। लो अगर जरबा मारा, जरबतैनी दोनों जरबे यानी दो मर्तबा मारना, फी मकानिन वाहिदिन, फी का माना है मैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, पर का माना भी कर सकते हैं। मकान जगह को कहते हैं, वाहिद एक, यानी किसी एक जगह पर दोनों मर्तबा जरब मारा, यानी दोनों मर्तबा अगर दो जरबे एक ही जगह से मारी, दो जरबे एक ही जगह पर लगाई, यानी एक मर्तबा दोनों हाथों को एक ही जगह पर मारकर, जरब लगाकर चेहरे का मसा किया, और उसी जगह पर दोबारा जरब मारकर दोनों हाथों का जो ना मसा किया, तो ये बिल्कुल जायज है। एक जगह से दो मर्तबा यानी हाथ एक जगह पर दो मर्तबा हाथ मारकर मसा करना, ये बिल्कुल जायज है। जायज तयम्मुम जायज हो जाएगा, क्योंकि वो जगह मुस्तअमल नहीं होगा, एक जरब के साथ वो जगह मुस्तअमल नहीं होगा। पानी पर अगर वो पानी जिस पर हाथ धो लिया,
उसी पानी के साथ फिर पैर नहीं धो सकते, पाँव नहीं धो सकते, क्योंकि जिस पानी के साथ हाथ को धोया है उसी पानी के साथ अगर तुम दोबारा अपने पाँव को धोओगे तो वो मुस्तअमल पानी है, वो ठीक नहीं है। लेकिन अगर एक ही जगह से ज़रब लगाकर मसा किया और उसी जगह से दोबारा भी ज़रब लगाकर मसा कर सकते हैं, तो जाज़ तयम्मुम जायज हुआ। कदा इसी तरह इदा जब अस्वाबा का माना है पहुंच गया, यहाँ पर हम माना करेंगे लग गई, अत्तुराब मट्टी, अस्वाब अत्तुराब मट्टी लग गई, जसदहु उसके बदन पर, यानी अगर किसी के बदन पर मट्टी लग गई, वह मसहु और उसने उस जगह को मला, ऐसे मल लिया, मलना ऐसे मलना। अगर किसी के चेहरे पर पहले से गर्द गुबार पड़ी है और उसने अगर ऐसे उसको मला तयम्मुम की नियत से वमसहु और उसने मसा किया यानी मला बिनियत तयम्मुम की नियत से, तो फरमाते हैं सह्हत तयम्मुम सही हो गया। अगर किसी के चेहरे पर और हाथों पर पहले से जो गर्द गुबार मट्टी वगैरह लगी है, किसी ऐसे जगह से गुजरते हुए जहां पर गर्द गुबार हो, तो अगर खुद चेहरे पर गर्द गुबार लग गया और हाथों पर भी गर्द गुबार लग गया और किसी ऐसे इलाके से गुजर रहे कि वहां पर पानी वगैरह नहीं और नमाज वगैरह का वक्त आ गया, तो उस वक्त तयम्मुम की नियत से बस उसी मट्टी पर वो गर्द गुबार जो चेहरे पर या हाथों पर लगी है उसी पर तयम्मुम की नियत से हाथ पैरों मसा करो उसको, दोनों हाथों को, तो बिल्कुल तयम्मुम जायज हो जाएगा। अच्छा जी, हमने पांचवा किस्म है वो हम छोड़ गए। यहाँ पर शर्तुल खामिस, पांचवा शर्त वो कहते हैं अयमसहा बिजमीअल यदी, यमसहा मसा करना, बिजमीअल यदी यानी बा जारा का माना है के साथ, जमी पूरे, और यद हाथ को कहते हैं, बिजमीअल यदी पूरे हाथ के साथ, यानी पूरे हाथ के साथ मसा करना। अगर मसा के लिए हाथ इस्तेमाल करोगे तो पूरा हाथ इस्तेमाल करोगे, ऐसे पूरा हाथ इस्तेमाल करोगे। औ बेअक्सरिहा या इस हाथ के अक्सर हिस्से को, ज्यादातर हिस्से को मसा में इस्तेमाल करोगे। एक उंगली के साथ ऐसे मसा नहीं करना। ऐसे इसका मतलब ये है कि अगर कोई कहता है कि यार मैं एक उंगली को जो है ना मट्टी पर मार कर ऐसे पूरे चेहरे पर जो है ना मसा कर लूंगा, ऐसे नहीं है। पूरा हाथ जो है ना पूरे हाथ पर मसा करना। तो अयमसहा मसा करना बिजमीअल यदी पूरे हाथ के साथ, और बेअक्सरिहा या इस हाथ के अक्सर हिस्से के साथ, अक्सर के साथ जो हाल यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ इस हाथ, ये हा मुअन्नस के लिए आती है और हाथ भी मुअन्नस है कि इंसानी जिस्म के जो जोड़ा आज़ा है वो मुअन्नस सिमाई है, तो ये हाथ भी मुअन्नस है, इसलिए इस हाथ के लिए यहाँ पर ज़मीर हा मुअन्नस का इस्तेमाल हो गया। तो हाथ के अक्सर हिस्से के साथ पूरे हाथ के साथ मसा करना, पूरे हाथ के साथ मसा करना या हाथ के अक्सर हिस्से के साथ मसा करना। फलो बस अगर मसा किया बिल इस्बाइन, दो बाजारा का माना के साथ, इस्बा एक उंगली को कहते हैं, इस्बाइन दो उंगलियों को। अगर किसी ने दो उंगलियों के साथ मसा किया, अगर किसी ने दो उंगलियों के साथ मसा किया यानी दो उंगलियां मसा में इस्तेमाल किया, ऐसे इन दो उंगलियों को जमीन पर मारकर पूरे चेहरे पर लगा, यानी ऐसे पूरे चेहरे को मसा किया, और यही दो उंगलियां दोबारा जमीन पर मारकर पूरे हाथ का जो है ना मसा किया, तो यहाँ मतलब यह है वकर्ररा, और बार बार इस हाथ को पेरा, बार बार मसा किया, हत्ता यहाँ तक कि इस्तवअबा का माना है घेर लिया। ला यसिहु तयम्मुम, तो तयम्मुम सही नहीं होगा। अगर दो उंगलियां मसा के लिए इस्तेमाल करोगे हाथ की बजाय, अगर किसी ने चार उंगलियां इस्तेमाल की, तो ये चार उंगलियां हाथ का अक्सर हिस्सा है, तो फिर तयम्मुम जायज हो जाएगा। लेकिन अगर दो उंगलियां या एक उंगली इस्तेमाल की मसा के लिए, तो फिर इसके साथ जो है तयम्मुम जायज नहीं होगा। तो यहाँ पांचवें शर्त में फरमाते हैं अयमसहा बिजमीअल यदी, यानी पूरे हाथ के साथ मसा करना, और बेअक्सरिहा या हाथ के अक्सर हिस्से के साथ मसा करना। फलो बस अगर मसा किया बिल इस्बाइन दो उंगलियों के साथ,
दो उंगलियों के साथ अगर किसी ने दो उंगलियां पूरे हाथ पर ऐसे ऐसे मसा किया, पूरे हाथ को ना दो उंगलियों पर ऐसे मला, वो कर रहा और बार बार ऐसे मरा, यानी बार बार किसी ने ऐसे मला, हत्ता यहाँ तक कि इस्तवाब पूरा हाथ जो है ना, पूरे हाथ को मला, ऐसे पूरा हाथ घेर लिया। मतलब इसका मतलब यह है, इस्तवाब का माना है कि पूरे हाथ को जो है ना दो उंगलियों के साथ मसा किया। ला यसह तयम्मुम, तयम्मुम सही नहीं होगा। तो ये पांचवा शर्त जो है ना हमसे रह गया था, तो अभी ये भी पूरा हो गया। तो यहाँ पर मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने तयम्मुम के सही होने की जो शराइत शुरू की हैं, तो उसमें से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ये आज हो गए। तो सातवां और आठवां शर्त जो है, ये 8 शराइत हैं। तो 2 तो पहले गुजर चुके हैं और इंशाल्लाह 4 ये हो गए, तो 6 हो गए। और आइंदा दर्स में भी इंशाल्लाह 2 शराइत पढ़ेंगे। तो आइंदा दर्स तक हम इजाजत चाहते हैं। हादा हुवल मराम, वल्लाहु अअलम बिहक़ीक़तिल कलाम।